मित्रों, मैं अपने वीडियोज में जिन किताबों से जानकारी लेता हूँ उन किताबों को आपको पढ़ना है तो यहाँ पर क्लिक करें और यहाँ से आप सीधे फ्लिपकार्ट और मिंत्रा से इन किताबों को डिस्काउंट में देश के किसी भी कोने में मंगवा सकते हैं, तो तुरंत मंगवाएं। इतिहास में कई ऐसे पन्ने हैं जो पूरी तरह से लिखे गए नहीं। ऐसे ही एक पन्ना है चवर वंश। वैसे तो कुछ वंश ऐसे हैं जिनका इतिहास खोजने में इतिहासकारों ने आलस किया है। उन्हीं में से एक है चवर। महाराष्ट्र और यूपी बिहार के चमारों में अंतर है। यूपी वाला चवर वंश जागरूक है, उसने बुद्ध और बाबा साहब की राह पकड़ ली है। चवर वंश के लोग अपने ऐतिहासिक महत्व को जानते हैं। बाबा साहब ने भारत के हर एक बहुजन को जगाने का काम किया है, लेकिन कुछ लोग अब भी सो रहे हैं। यूपी में इनका बड़े तौर पर समाज है। इनमें सामाजिक क्रांति की ऊर्जा दहक रही है। इसका सबसे बड़ा कारण बाबा साहब अम्बेडकर है, लेकिन यहाँ के लोगों को बाबा साहब समझाने का कार्य कांशीराम जी ने किया है। उसके बाद मायावती और कई सामाजिक नेता हैं जिन्होंने अम्बेडकरी मूवमेंट के जरिए इन्हें जागरूक किया। अब चंद्रशेखर आजाद देश में बहुजन राजनीति का बड़ा चेहरा है। बहुजन समाज पार्टी द्वारा यहाँ के लोगों ने सत्ता देखी है, लेकिन आज सामाजिक स्तर पर निचले पायदान पर रहने वाला चवर वंश किसी समय इस देश में राज्य करता था। इस देश में हर एक जाति ने किसी न किसी क्षेत्र में अपना प्रभुत्व बनाए रखा होगा। बुद्ध के पहले से ही नागवंशियों का राज्य हुआ करता था। बुद्ध को शरण जाने वाले नागवंशीय थे। इसी कारण बुद्ध के पीछे इन 5 नागों को दिखाया जाता था। भारत देश में हर एक जाति धर्म का अपना एक इतिहास रहा है। इस देश में आर्यों के आने से पहले पूरे जम्बू द्वीप पर मूल निवासियों का राज था। नागवंशी उन्हीं में से एक है जिन्होंने एक समय इस भारत भूमि पर अपना परचम लहराया था। नागवंशियों की तरह चमार राजाओं का भी जिक्र इतिहास में मिलता है। भारत देश का इतिहास बहुत ही विस्तृत है। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि भारत देश अपनी विविधता के कारण प्रसिद्ध है। इसी कारण इतिहास के बारे में कितनी भी जानकारी हासिल कर ले, लेकिन कुछ ना कुछ छूट ही जाता है। इतिहास में रुचि रखने वाले लोगों के मन में इतिहास से संबंधित कुछ तरह के सवाल होते हैं जिनके जवाब आमतौर पर बहुत ही कम लोग जानते हैं। इसी तरह का एक सवाल जो आमतौर पर पूछा जाता है कि राजा चवर सेन कौन थे, उनका इतिहास क्या रहा है। अगर आपके मन में भी ऐसा सवाल है तो इस वीडियो में इसी सवाल का जवाब जानते हैं। राजा चवर सेन कौन थे? कुछ इतिहासकारों का मानना है कि भारत में चवर वंश होता है। ऐसा माना जाता है कि यह राजवंश सूर्यवंशी क्षत्रिय कुल से संबंध रखता था। गुजरात में चौरावती नगर इस वंश की प्रतापी राजधानी हुआ करती थी। यहाँ पर चवर सेन राज करते थे। इनके कई पुत्र भी थे जिनके नाम कमल सेन, ब्रह्मसेन, रतिसेन इत्यादि थे। ऐसा कहा जाता है कि बप्पा रावल ने गजनी के सुल्तान को हराकर चवर वंश के सरदार को वहां का शासक बनाया था। कर्नल टाड द्वारा लिखी गई उनकी पुस्तक राजस्थान का इतिहास में इस वंश के बारे में विस्तार से वर्णन किया गया है। ऐसा माना जाता है कि जब भारत पर तुर्क आक्रमण हुए थे उस काल में इस राजवंश का शासन भारत के पश्चिमी भाग में था और इसके प्रतापी राजा चवर सेन थे। इस क्षत्रिय वंश के राज परिवार का वैवाहिक संबंध बाप्पा रावल वंश के साथ था। उस समय के प्रसिद्ध राजा राणा सांगा और उनकी पत्नी झाली रानी ने चवर वंश से संबंध रखने वाले संत रविदास को अपना गुरु बनाकर उनको अपने मेवाड़ के राजगुरु की उपाधि दी थी। राजस्थान में चमार जाति का बर्ताव आज भी लगभग राजपूतों जैसा ही है। औरतें लंबा घूंघट रखती है, आदमी ज्यादातर मूछे और पगड़े रखते हैं। जब भारत पर तुर्कियों का राज था उस सदी में इस वंश का शासन भारत के पश्चिमी भाग में था। तो इस तरह से चवर सेन भारत का पहला चवर राजा था। मित्रों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें। ज्वाइन बटन और थैंक्स बटन के जरिए आप इस चैनल के सदस्य बन सकते हैं। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय भीम।